ओम श्री तपोवन परम गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अकल्पतरुधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। हरिओम, सभी को नमस्कार। कोविड के बाद ये पहला ज्ञान यज्ञ हम कर रहे हैं और मुंबई की प्रगति देखकर हमको लगा कि सुबह का सत्र ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके कारण शाम को आप आना मुश्किल ही लगता है। तो यहाँ पर अभी सुबह का सत्र है और मुकेश भाई ने इतनी अच्छी हिंदी में पूरा परिचय दिया, तो जितनी क्षमताएं छुपी हुई होती हैं वो सब उभर के आ जाती हैं बाहर। जब अभी हम हिंदी में पूरा ज्ञान यज्ञ करेंगे और सुबह करेंगे, तो जो सुबह उठकर आते हैं तो जिज्ञासा और उनमें जो एक मुमुक्षा का भाव है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है। क्योंकि अगर किसी में जिज्ञासा या मुमुक्षा नहीं है या भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो वो इतना जल्दी उठकर तैयार होकर श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। तो आप सब यहाँ पर आए हैं और चिन्मय मिशन मुंबई, चिन्मय प्रकाश जोन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर ये संकट मोचन हनुमान अष्टकम के ऊपर मनन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये जो ग्रंथ है तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, 8 श्लोक हैं यहाँ पे और हनुमान जी पर आधारित है और हनुमान जी को ही संकट मोचन हनुमान जी के रूप से जाना जाता है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जीवन एक अनुभवों की श्रृंखला है और अनुभव अलग अलग प्रकार के होते हैं। और वो ये भी कहते थे कि हर क्षण कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने होती है। इन चुनौतियों का हम कैसे सामना करते हैं? कभी चुनौतियों को हम धैर्यपूर्वक उसका सामना हम कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि चुनौतियां इतनी हावी हो जाती हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और उससे पलायन करने का मन भी करता है और कभी हम कर भी लेते हैं। गुरुदेव कहते थे कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर सप्लाइड टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट हैव टू आस्क। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा तैयार होता है। तो इस ज्ञान यज्ञ का शीर्षक क्या है? दुखों का अंत। क्या चुनौतियां और संकट का अंत हो सकता है? उनका तो अंत होगा नहीं, क्योंकि एक के बाद एक वो आती रहेंगी। संकट का अंत हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ संकट हर एक के जीवन में होता ही है। शारीरिक होता है, मानसिक होता है, बौद्धिक होता है। जो
आर्थिक होता है, पारिवारिक होता है, अलग अलग प्रकार के संकट तो होते ही हैं। लेकिन उन संकटों को जब हम उनका सामना करते हैं तब किस भावना से उनका सामना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि संकट से हमें मुक्ति तो चाहिए, क्योंकि संकट मुक्ति से ही हमको लगता है कि सुख प्राप्त होगा। लेकिन क्या संकट की मुक्ति से सुख प्राप्त होता है, ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए। जो महात्मा होते हैं, जो आत्मज्ञानी संत होते हैं, जो भक्त भी होते हैं, वो जीवन में, उनके जीवन में आप देखें, क्या कोई कष्ट नहीं होता, क्या कोई संकट नहीं होता? उनके जीवन में भी होते हैं। यहाँ पर जब हम हनुमान जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्या हनुमान जी के जीवन में कोई संकट नहीं था? उनके जीवन में तो कितने संकट आए, और ऐसे ऐसे संकट आए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो संकट हमको हम अपनी कल्पना में भी जो हम सोच नहीं सकते, ऐसे जब संकट आए उनके जीवन में, क्या उन्होंने पलायन किया? संकट जब आते हैं तो हम 3-4 चीजें हम करते हैं। या तो हम उससे पलायन करते हैं, उसे भाग जाते हैं, या उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, विक्टिमाइज करते हैं अपने आप को, या हम किसी और पर ये संकट का बोझ डाल देना चाहते हैं। We dump our problems on people, or we try to escape, or we complain. और साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, 3 रेस्पॉन्सेस होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। इफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस, तो अगर आंतरिक शक्ति है तो व्यक्ति उस संकट से लड़ सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं तो भागना चाहेगा। या वन गेट्स फ्रोजन, मतलब अचंभित हो जाता है कि क्या अब मैं करूं। तो संकट तो आते रहेंगे, संकटों का अंत नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में जो दुख होता है, संकट के कारण हमको लगता है कि दुख होता है, और इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर संकट सब समाप्त हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन संकट समाप्त नहीं होंगे, लेकिन दुख समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए दुखों का अंत बहुत आवश्यक है ये समझना। कि हनुमान जी ने जब कहा, हनुमान जी को जब हम कहते हैं संकट मोचन नाम तिहार, तो हनुमान जी हमारे संकट से हमारी मुक्ति करें, ये तो हम शुरुआत में प्रार्थना भगवान से यही करते हैं कि भगवान हमारे सभी संकट से हमें मुक्त कीजिए, इस विघ्न बाधाओं का आप निवारण कीजिए, ये हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। एक प्राथमिक साधक की प्रार्थना ये होती है कि मुझे संकटों से मुक्ति चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो प्रार्थना ये नहीं होती कि मुझे संकट से मुक्ति चाहिए, प्रार्थना ये होती है मुझे संकट झेलने की शक्ति चाहिए। क्योंकि संकट से मुक्ति होने वाली है ही नहीं, वो तो एक जैसे गुरुदेव कहते थे, डिसअपॉइंटमेंट्स आर नेचुरल व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर फॉल्स। अगर हमारे मन में गलत एक अपेक्षा है तो स्वाभाविक रूप से हमें दुख होने ही वाला है। संसार का अर्थ ही होता है जो हमेशा परिवर्तनशील है, और जहां पर संकट आते ही रहेंगे। संकट ही संसार का एक पर्यायवाची शब्द है। आप किसी को भी पूछिए आप कैसे हैं, इसीलिए बार बार दिन में 3-4 बार पूछना पड़ता है, हाउ आर यू फीलिंग। क्योंकि वो सुबह ठीक होते हैं, 1 घंटे के बाद वापस आप मिलेंगे, आप उनको पूछेंगे हाउ आर यू, बीपी है ना बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। 3-4 घंटे के बाद वापस आप मिलेंगे, आज बहू ने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ना कुछ होते रहेगा, मन में उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे।
तो संकट और संसार ये तो पर्यायवाची है। इसीलिए गुरुदेव क्या कहते थे कि हु इज ए संसारी, वन हु इज ऑलवेज समवॉट सॉरी इज ए संसारी। हमेशा वो व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा अनुभव होता है, ऐसा एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक, ये ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था। तो जो एक आध्यात्मिक साधना में गहरा उतरता है तो व्यक्ति क्या फिर मांग करता है भगवान से कि संकटों से मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, संकट झेलने की शक्ति चाहिए। और इसलिए हनुमान जी का जब हम स्मरण करते हैं तो पहली चीज हमारे मन में क्या, हनुमान जी के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या आती है पहली चीज? वो हनुमान जी एक शक्ति का प्रतीक है, अपार शक्ति, अतुलित बलधामम। तुलसीदास जी ने भी जब हनुमान जी का वर्णन किया है तुलसी रामायण में, जो हमने अभी उच्चार किया, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, वो अतुलित बल के धाम है। तो हमें वो बल प्राप्ति करनी चाहिए। कोविड काल से हम सब गुजरे हैं, कोविड का अभी भी कोई क्योर तो है नहीं, वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारे विवाद हैं। तो इस संकट से हम कैसे जूझते हैं? हमारी आंतरिक शक्ति से ही। द इम्यूनिटी हैज टू बी डेवलप्ड। अब वैक्सीन से डेवलप करें या कोविड आ जाए उसके बाद नेचुरली डेवलप करें, वो अलग बात है, लेकिन वायरस से इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए। वायरस के विरुद्ध जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी से उसका सामना कर सकते हैं। इसी तरह जीवन में अलग अलग कष्टदायक परिस्थितियां आ सकती हैं, संकट आ सकते हैं, बहुत सारे जो हम अपेक्षा नहीं रखते ऐसे अनुभव आ सकते हैं। लेकिन इन सब का सामना करने के लिए हमें क्या चाहिए? आंतरिक शक्ति चाहिए। और इस शक्ति के लिए हम किसकी शरण लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है। जब हमें संकट होते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी मित्र के पास जाते हैं, कोई सगे संबंधी के साथ बात करते हैं, कुछ सलाह लेते हैं, किसी की सहायता लेते हैं। वो सब अपने जगह पर ठीक है, लेकिन एक चीज हमको जाननी चाहिए कि क्या हमको सिर्फ संकटों से मुक्ति चाहिए या हमको केवल आराम चाहिए? हाँ, क्या हमको संकट से जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट से केवल आराम चाहिए या संकटों का निवारण करना है मूल रूप से? डू वी वांट अ रिलीफ और डू वी वांट अ क्योर? रिलीफ के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं। कोई स्पा में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, कोई आर्थिक सहायता मांग लेते हैं, कोई अपने कष्टों को दूसरों के साथ बांट लेते हैं। अलग अलग प्रकार से आराम तो प्राप्त हो सकता है, रिलीफ प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसका मूल रूप से निवारण करना, क्योंकि संकट क्यों आता है हमारे जीवन में? स्वामी जी, ये संकट आता है ना बाहरी परिस्थिति के कारण आता है। मेरे जीवन में जो दुख है वो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा कर दिया, क्योंकि मेरे जो बॉस हैं वो मुझे समझते नहीं हैं, क्योंकि मेरे ही परिवार में लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जो नेबर है ना वो बहुत ही खड़ूस है। अलग अलग जो हम कारण होते हैं वो हम दे सकते हैं। और गुरुदेव कहते थे भारत में हमारे पास एक कारण है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, कि आप दुखी क्यों हैं, आपको इतनी चिंता क्यों है? तो बोले कि स्वामी जी, ये शनि जो है ना वो ठीक ग्रह में नहीं, ठीक घर में नहीं है, शनि की दशा भी चल रही है। तो ग्रहों से लेकर हमारे पड़ोसी तक, परिवारजन तक, गवर्नमेंट, सब कोई हमारे संकट का कारण है, केवल मैं नहीं। तो अध्यात्म ज्ञान क्या कहता है कि हमारे संकटों का कारण क्या है? बाह्य परिस्थिति संकट दे सकती है, कष्टदायक हो सकती है, लेकिन दुख क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है? जितनी आसक्ति होगी उतना दुख होगा,
जितना अज्ञान होगा उतना दुख होगा, जितना राग द्वेष होगा उतना दुख होगा, जितना हमारा मन मलिन है उतना दुख होगा, जितना मन विक्षिप्त है उतना दुख होगा। तो मन पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। मल, विक्षेप, आवरण, वेदांत में कहते हैं ये 3 मुख्य बाधाएं हैं। तो ये मल, विक्षेप और आवरण जब तक हमारे जीवन में है तब तक दुख आते ही रहेंगे। हम कितनी भी परिस्थितियां बदल ले बाहर, लेकिन दुख तो आते ही रहेगा हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जो मूल कारण है वो है मल, अविद्या और विक्षेप। तो मन को किस तरह हम संयमित करें और चित्त को कैसे हम शुद्ध करें, उसको कैसे एकाग्र बनाएं, और हमारा जो देहात्म भाव है उसका हम कैसे त्याग करें। हनुमान जी इन सब का प्रतीक है। हमारा मन भी एक बंदर के समान है, इतना चंचल है, अस्थिर है। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते थे, माइंड इज अ मंकी राइडिंग ऑन द डोंकी ऑफ द बॉडी इन द सर्कस ऑफ लाइफ। मन एक एकदम चंचल अस्थिर बंदर के समान है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वानर हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त किया है। और हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। तो जो स्वयं जिसने अपने मन को वश में किया है, जो अतुलित बल के धाम है, उनसे उनका जब हम आवाहन करते हैं तब हम भी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। और हनुमान जी तो ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान राम करते हैं। आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, उत्तरकांड में जब युद्ध हो गया, भगवान वापस आ गए अयोध्या, उनका राज्याभिषेक हो गया, तब एक प्रसंग आता है कि बहुत सारे साधु संत, अगस्त्य मुनि इत्यादि, वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि ऋषि स्वयं सब एक साथ आए। भगवान का अभिनंदन किया उन्होंने और भगवान ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। वहां पर फिर सत्संग हुआ, भगवान ने कुछ प्रश्न पूछे अलग अलग चीजों के बारे में। तो उस समय एक प्रश्न भगवान पूछते हैं हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? अतुलं बलमेतद्वै बालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्याम हनुमता समम द्वितिमतिर्मम। ये भगवान राम हनुमान जी के बारे में ये कहते हैं कि वाली और रावण बहुत ही शक्तिशाली थे और उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था उस समय। और इन दोनों का वध किसने किया? भगवान राम ने स्वयं इन दोनों का वध किया। तो वो भगवान राम अगस्त्य मुनि और बाकी आदि मुनियों से ये कह रहे हैं कि वाली और रावण जो है वो तो शक्तिशाली थे, बलवान थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हनुमान से ज्यादा बलवान थे। भगवान यहाँ कह रहे हैं नत्वेताभ्याम हनुमता समम, कि वो हनुमान जी की जो शक्ति है, उनका जो बल है, उसकी समानता ही नहीं कर पाएंगे। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं हनुमान जी के बारे में? शौर्यम, दाक्ष्यम, बलम, धैर्यम, प्राज्ञता, नय साधनम, विक्रमश्च, प्रभावश्च, हनुमति कृतालया। 8 चीजें भगवान ने हनुमान जी के बारे में बताई कि ये हनुमान कैसे हैं। अब देखिए, भगवान हनुमान जी के गुण गा रहे हैं। भक्त तो भगवान के गुण गाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान हनुमान जी के गुण गा रहे हैं कि हनुमान जैसा कोई शक्तिशाली बलवान नहीं है। और आगे तो भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो मुझे सीता की जो सूचना है वो कौन लाके देता। भगवान हनुमान जी के प्रति इतना कृतज्ञ है, इतनी उनकी भावना है हनुमान जी के प्रति कि अगर हनुमान नहीं होता तो राम और सीता का मिलन नहीं होता। जिन्होंने भगवान के ही कष्ट का निवारण किया है, वो हमारे संकट का निवारण क्यों नहीं करेंगे?
तो यहाँ पर यही कहते हैं, भगवान हनुमान जी के बारे में ये सब कह रहे हैं। और आगे वो मुनियों से यही पूछ रहे हैं कि मुझे हनुमान के बारे में बताओ, उनके जन्म से उनकी कथा बताओ। ये बहुत अद्भुत है, ये प्रसंग आता है इसमें उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण में। सामान्य रूप से तो हम, जो भक्त होता है वो भगवत कथा सुनते हैं कि भगवान के बारे में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि के बारे में भक्त भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान संतों से पूछ रहे हैं कि ये भक्त के बारे में बताओ। अब भगवान सर्वज्ञ है, वो लॉजिक मतलब कि भगवान को तो सब पता है, फिर भगवान क्यों पूछ रहे हैं। भगवान तो है सर्वज्ञ, लेकिन ये हनुमान जी की विशेषता है कि भगवान स्वयं हनुमान जी के बारे में पूछ रहे हैं संतों को, और उनकी बैक स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ ये हनुमान है कौन, क्या इनमें जो इतना अतुलित बल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ इनको। तो हनुमान जी के जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण में भी आती है, और स्कंद पुराण में भी है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है। अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग प्रसंग हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, कुछ प्रसंग अलग भी हैं। आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है, इन सब में अलग अलग प्रकार से जन्म की कथाएं आती है। तो वो हम देखेंगे हनुमान जी के जन्म की कथा। ये जो संकट मोचन हनुमान अष्टक है, इसमें 8 श्लोक हैं। तुलसीदास जी ने इनकी रचना की है। आप कितने लोगों के पास संकट मोचन, या तो ये किताब है या फिर संकट मोचन स्तोत्र है, किसके पास है? जिनके पास नहीं है प्लीज वहाँ से उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। गुरुदेव हमारे कहते थे कि जिस भी ग्रंथ की जिस भी ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं वो ग्रंथ हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों से जब हम वंचित हो गए तो फिर ग्रंथों के ज्ञान से भी वंचित हो गए, और उसके कारण हमारे सभ्यता का, संस्कृति का पतन भी हुआ, अभी भी हो रहा है। और हमारे ही ग्रंथों में क्या लिखा है वो हमें ही पता नहीं होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ग्रंथ हमारे हाथ में होने चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक है। 8 शब्द जो है वो वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टधा प्रकृति जो हम कहते हैं, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत, और सूर्य, चंद्र और जीव, ये इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। गीता में अष्टधा प्रकृति का थोड़ा अलग वर्णन आता है। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यहाँ पर पंचमहाभूत और समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, इन सबको मिलाकर 8 चीजें जो है, ये इनसे संसार की रचना होती है। तो 8 शब्द का अर्थ क्या होता है? वो द्वैत का संकेत है, वो सृष्टि का संकेत है, परिवर्तनशील जगत का संकेत है। और इस परिवर्तनशील जगत से हम किस तरह तादात्म्य त्याग करके अपने परम आनंद स्वरूप को हम प्राप्त करें। संकट मोचन का अर्थ और उनका मुख्य उद्देश्य यही है। जैसे पहले हमने कहा कि संकटों से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन दुखों से मुक्ति हमको प्राप्त हो सकती है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो ये परम आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे होगी? ये होगी जब हम अपने अहंकार को त्याग करेंगे, ये होगी जब हम अपने मल, विक्षेप और आवरण का त्याग करेंगे। तो हनुमान जी इस बल का प्रतीक है।
चित्त शुद्धि का बल, चित्त एकाग्रता का बल, चित्त अतिक्रमण का बल, आत्मज्ञान का बल। तो 8 श्लोकों में किस तरह हम संकटों से मुक्त हों, इसके बारे में हम अभी आगे अगले 4 दिनों में, आज और अगले 4 दिनों में इस पर हम मनन करेंगे। इसमें हर एक श्लोक में आखिरी जो लाइन्स हैं वो बहुत सुंदर है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। कि आपने हर एक श्लोक में किसी एक या ज्यादा व्यक्ति के संकटों का निवारण हनुमान जी ने किया है, और हनुमान जी को हम याद दिला रहे हैं कि आपने इनके कष्टों का निवारण किया, भगवान के कष्टों का निवारण किया, सीता जी के कष्टों का निवारण किया, लक्ष्मण जी के प्राण उबारे। ऐसे अलग अलग प्रसंग आएंगे, 8 अलग अलग प्रसंग आएंगे। तो आपने इन सबके संकटों का निवारण किया और आपका नाम ही संकट मोचन है। तो सांकेतिक रूप से हम क्या कह रहे हैं कि आप मेरे कष्ट का भी निवारण कर दीजिए। तो शुरुआत में जैसे हमने कहा, हम भगवान से कष्टों के निवारण की प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक वेदांतिक या एक भक्त जो होता है वो क्या प्रार्थना करता है कि कष्टों के मूल का निवारण आप कर दीजिए, हमारे मल विक्षेप अविद्या का नाश कर दीजिए। तो ये 8 श्लोक है और बहुत सुंदर रचना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हनुमान चालीसा है उसकी भी रचना तुलसीदास जी ने की। वहां पर भी हम क्या देखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कि हनुमान जी सभी संकटों से हमें मुक्त करते हैं। कैसे मुक्त करते हैं? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन मतलब भावनात्मक जो हमारा मन है, किस तरह हनुमान जी का मन हमेशा भगवान में लीन रहता है। हमारा मन कहाँ पर लीन रहता है? किस तरह हनुमान जी अपने कर्म से भगवान की सेवा करते हैं। तो क्या हम कर्म से सेवा, किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने कर्मों से। और वचन, हनुमान जी हमेशा भगवान की स्तुति करते हैं। तो हमारी वाणी कैसी है? अगर शरीर मन बुद्धि, मन क्रम वचन, इनको हम योग की स्थिति में लाएं, इनको हम एकत्र कर दें कि जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बात करते हैं और वैसे ही हमारा वर्तन होता है और सबका सब धार्मिक होता है। ऐसा नहीं कि एक टेररिस्ट भी जो होता है वो जो सोचता है वो जिसकी भावना है और वो वैसे ही वर्तन भी करता है और लोगों को कष्ट भी पहुंचाता है। तो उसमें भी एक योग की शक्ति तो है ही, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन उनका है कि लोगों को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना। यहाँ पर भक्त का प्रयोजन क्या होता है? व्यक्ति अपने उन्नति के लिए और दूसरों की उन्नति के लिए प्रयास करता है। तो इसलिए 8 श्लोक यहाँ पर हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रचना की है। हनुमान चालीसा जितना प्रचलित है उतना संकट मोचन प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका गान करते हैं, इसका पाठ करते हैं। और हर एक व्यक्ति जो इसका पाठ करता है, इसका फल क्या होता है कि इन 8 श्लोकों के द्वारा हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं, बल के बारे में सोचते हैं। अतुलित बल धाम। जितना हम बल के बारे में सोचेंगे, शक्ति के बारे में सोचेंगे, ऊर्जा के बारे में सोचेंगे, उतना हम अपने जीवन के जो संघर्ष हैं उसमें सफल होंगे। अगर हम निराश हो जाएंगे, निराशावादी हो जाएंगे, बहुत ही पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, कोई उत्साह नहीं होगा जीवन में, एकदम विक्षिप्त हो जाएंगे, तो फिर हमें अपने जीवन में जो संघर्ष है वो हम कर नहीं पाएंगे और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत मायूस हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। और आज यही हम देखते हैं, जितना हमको ज्ञान प्राप्त होता है, कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान जो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से है उतना प्राप्त नहीं था। इतनी सुविधाएं, इतनी कंफर्ट्स प्राप्त नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या होता है
हमारा जीवन ज़्यादा दुखमय है उनके जीवन की तुलना में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आंतरिक शक्ति नहीं है। तो ये 8 श्लोकों के द्वारा हम शक्ति का आवाहन करते हैं। इन 8 श्लोकों के द्वारा हम हनुमान जी के प्रति समर्पित होते हैं और जो जो गुण हनुमान जी में है वो सब हम आत्मसात करते हैं।